जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों ने थंबनेल पे देखा होगा, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं किए थे और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उसी चीज की चर्चा करेंगे। आप सबों को मालूम है कि रेलवे की इस बार आपको लगातार एग्जाम देनी है। एएलपी से शुरू होगी और मेरे मित्र ग्रुप डी तक आपकी एग्जाम जाएगी और इस बीच में आपको बहुत सारे वैकेंसीज हैं जिसमें आपको बैठना है। और आप सबों को ये भी मालूम है कि जो पैटर्न है वो बदल चुका है। और मेरे मित्र चंद शब्दों में कहना चाहें तो आप सभी बदलते हुए पैटर्न के साथ एक लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। चाहे आप हमसे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूर कर रहे हैं। तो मेरे मित्र ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुरुजी जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं या फिर टेस्ट लगाते हैं तो जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो हमें फंसा लेते हैं। ऐसा क्या है? तो मेरे मित्र 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप सभी छात्रों को आगामी रेलवे सभी भर्ती परीक्षा के लिए एक बार पुनः बेहतर तरीके से, ढंग से, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ देख लेना चाहिए। नहीं तो मेरे मित्र मामला जो है वो आपका फंस सकता है। क्यों फंस सकता है? क्योंकि आप पढ़ाई के नाम पे लगातार जीरो टू हीरो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस चीज पे आपको ज्यादा समय देना चाहिए था उस टॉपिक पे आप समय ही नहीं दे रहे हैं, उसको भी जनरल टॉपिक के थ्रू लेके चल रहे हैं। तो मेरे मित्र उससे अगर गहराई से भरी हुई सवाल पूछ दिया जाए, नए पैटर्न में जिस तरह से सवाल पूछे गए थे, चाहे हम एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो मेरे मित्र जो परेशानी है वो आपका बढ़ सकता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की टॉपिक हैं, इसको आप सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से जरूर पढ़े होंगे और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि बेसिक इन सभी का क्लियर होगा। अच्छा, हम फिजिक्स के जो बेसिक टॉपिक हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, मैकेनिक्स का पोर्शन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, इन सभी पे नहीं जा रहे हैं। हम वहां पे आपको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे सर पिछला बदलता हुआ पैटर्न आपको बर्बाद किया था। तो मेरे मित्र आबाद भी आपको यहीं से करना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है ये आपके लिए रामबाण है। अगर आप इस बार रेलवे भर्ती 2024 के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो मेरे मित्र इस टॉपिक को कंप्लीट रूप से तैयार करके आपको जाना चाहिए। आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सर आपका लाइट है, 2 पोर्शन है, मिरर और लेंस, खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं, गहराई वाले सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, आपको फंसा सकता है। बेहतर क्या है, फंसने से पहले आप ही इसको फंसा लो। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म से बेहतर सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आओगे, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस एंड साल्ट, ऑर्गेनिक, पीटी, मेटल और नॉन मेटल, मेरे मित्र इससे आपको बेटर लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, कंसेप्ट के गहराई में जाकर के सवाल पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी में बात करें, बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे गए सवाल की, तो मेरे मित्र इस बार जो आपका ग्रुप डी 2022 और एनटीपीसी की एग्जाम हुई है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टिश्यू से देखने को मिले हैं। लाइफ प्रोसेस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, भर भर के सवाल आए। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ऐसे सवाल पूछे गए। जो ह्यूमन डिजीज एंड कॉजेज हैं उसमें भी सर रिप्रोडक्शन से संबंधित जो सवाल हैं वो पूछे गए। तो मेरे मित्र ये जो 15 टॉपिक मैंने यहां पे लिखा है इसको आप कहीं से भी करो, लेकिन कर लो। ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एग्जाम में फंसा सकता है, लेकिन उससे पहले मेरे मित्र आपको इसे फंसाना होगा। नहीं तो एग्जाम में ये हमारी बातें आपको याद आएगी कि गुरुजी ने बोला था और हम नहीं सुने। आप कहेंगे कैसे करना है? मेरे मित्र अगर आपके पास इसके लिए थ्योरी मौजूद है तो आप थ्योरी कर लीजिए, थ्योरी का रिवीजन कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, थ्योरी का रिवीजन कर लीजिए अगर आपके पास थ्योरी मौजूद है तो। ठीक है, साथ में अगर मेरे मित्र थ्योरी मौजूद नहीं है तो आपके पास एमसीक्यू है, उसका बेहतर तरीके से डिस्कशन कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इन सभी टॉपिक का हमें छांटा हुआ क्वेश्चन कहां मिलेगा? ऐसा तो कोई बुक मार्केट में है ही नहीं। मेरे मित्र कोई बुक मार्केट में भले ही ना हो, लेकिन हम आपके साथ खड़ा हैं और आप सभी के सुविधा के लिए ही मैंने इन सारे टॉपिक को टारगेट करा है। कि मैंने सोचा कि मैंने आपको बेसिक कई बार पढ़ाया है, अब जीरो टू हीरो मैंने आपको कई बार बनाया है सर फिजिक्स में। आप अगर चैनल पे सर्च करके देखोगे तो मेरे मित्र आपको बेसिक से बहुत सारे, मतलब जीरो से एडवांस लेवल तक के जो वीडियो लेक्चर हैं फिजिक्स के टॉपिक के वो मिल जाएंगे।
लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसमें टारगेटेड में अगर बात करें तो सर इसको हमें देखना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को हमें देखना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म को हमें देखना पड़ेगा। अब जो बचा हुआ समय है इसमें सर थ्योरी ना पढ़ के अगर आप मेरे मित्र एमसीक्यू का डिस्कशन भी बेहतर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। आप कहेंगे बाजार में बुक नहीं है, तो मेरे मित्र हम आपके लिए हैं यहां पे, क्योंकि आप में है दम तो आपके लिए हैं हम। और ध्यान में रखिएगा कि हम इन सभी टॉपिक का आप सबों के लिए क्या करने जा रहे हैं सर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब मेरे मित्र जो जो चैप्टर मैंने यहां पे लिखा है, जो जो टॉपिक मैंने लिखा है, इस तरह से आपको पूरा एमसीक्यू हम डिस्कस कर देंगे अपडेटेड सवाल के साथ कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए अगर आप सभी टॉपिक के क्लास हमारे साथ अटेंड कर लेते हैं तो मेरे मित्र मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सभी टॉपिक में मैं आपको एग्जाम हॉल में फंसने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे मित्र क्या करना होगा उसके लिए सर हमारे साथ आपको इन सभी टॉपिक का जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करना होगा। और हम आपकी सुविधा के लिए मेरे मित्र आप सबों के लिए हम 28 जुलाई से इस सेशन को आप सबों के लिए YouTube पे ला रहे हैं। 28 जुलाई 2024 से इस सेशन को हम आप सबों के लिए YouTube पे ला रहे हैं। सर क्लासेस इसकी कैसी चलेगी ये बता दो, ध्यान में रखिएगा ये क्लासेस आपका रिकॉर्डेड होगा। क्लासेस आपका रिकॉर्डेड होगा। कब मिलेगी मेरे मित्र, आपका सुबह का स्लॉट बिहार एग्जाम के लिए फिक्स है, तो शाम में आपको रेलवे एग्जाम के लिए सर ये टॉपिक वाइज मस्त बेहतर डिस्कशन के साथ एनसीईआरटी अप्रोच के साथ सर आपको शाम में क्लासेस मिल जाएगी। तो 28 जुलाई 2024 अगर आप सबों को इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एलोबरेट करना है तो जुड़ना मत भूलिएगा। बस यही कहने मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास आया था कि मेरे मित्र अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर लो, ये टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हमसे पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप कहीं से भी पढ़ो, आप सेलेक्ट हो जाओ, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। तो मेरे मित्र अगर आप खुद से कर सकते हो, आपके पास थ्योरी है इसका, तो आप उसको पूरा कर लीजिए, एमसीक्यू आप लगा लीजिए, कहीं से भी चलेगा। लेकिन आपके पास थ्योरी नहीं है और आप चाह रहे हो कि सर ये सारा टॉपिक हमारे माइंड में सेट हो जाए, तो मेरे मित्र आपको द लॉजिकल साइंस परिवार से जुड़ना ही पड़ेगा। तो द लॉजिकल साइंस परिवार से आप सभी मेरे मित्र 28 जुलाई को सर शाम में रिकॉर्डेड सेशन में जुड़िए। और मैं बस लिटरली कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा, आपको इन सभी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे क्या होगा ध्यान में रखिएगा कि जो आपके टॉपिक के कंसेप्ट हैं कि लाइट का नाम सुनते ही आपके माइंड में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई नाचने लगे, सर इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, आपका फिर कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर है, एनर्जी, ये सब नाचने लगे। ऐसी सर कंसेप्ट होनी चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में हमें बर्डन ना फील हो कि हाँ ये सवाल हमें डरा सकता है। हमारी सर नॉलेज और कंसेप्ट इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि सवाल जब हमको देखे तो लगे नहीं ये बंदा बना लेगा। तो मेरे मित्र आप सभी 28 जुलाई 2024 को सर शाम में जुड़ना मत भूलिएगा। और ये आपका कंस्टेंटली रूप से क्लासेस चलेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है, रिकॉर्डेड माध्यम में होगी तो इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। और साथ ही अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके ग्रुप डी 2022 के सर एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के साइंस पीवाईक्यू का डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एकदम 25 क्वेश्चन का एक सेट पर डे, तो आप सभी जुड़ सकते हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच में। प्राइस आप सबों के लिए बहुत ही नॉमिनल रखा गया है और ये बैच आपका 30 जून से ही प्रारंभ हुआ है, अभी क्लासेस चल रही है शानदार तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का प्रैक्टिस भी साथ में करना चाहिए तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। बहरहाल द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे सर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं इन सभी टॉपिक को आप बेहतर करेंगे ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर मिल पाए। और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि 28 जुलाई 2024 से सभी छात्रों का जो साइंस का डर है वो खत्म हो पाए। और मेरे मित्र अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।